193 देशों के अंतर्गत में वो नाम करके आई है। कठिनाइयां तो बहुत आई, क्योंकि मैं जिस विषय पे चर्चा कर रही हूँ, लैंगिक समानता, यह एक ज्वलंत मुद्दा है। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया बिहार। अभी हम बता दें आपको, हम अभी मुजफ्फरपुर में पहुंचे हुए हैं और बताते चले आपको, भारत की सरजमी पे, बिहार की मिट्टी पे जन्मी एक बेटी, जो कि पूरे बिहार की बात हम हटा दें तो भारत को 193 देशों के अंतर्गत में वो नाम करके आई है, जो कि बिहार की मिट्टी पे जन्मी, जिनका नाम जानवी है। हम बताते चले आपको, ये कहानी और किस्सों की बात नहीं है, ये हकीकत है, जो कि बिहार की बेटी ने एक ऐसी बुलंदियों को छू लिया है जो सबकी बस से परे है। मगर ये बात बताते चले हम आपको, इनसे जानते हुए आप सबको रूबरू कराएंगे कि संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका के तहत इनको लगातार पूरे 3 साल तक अवार्ड से नवाजा गया। मगर ये अवार्ड किस हिसाब से मिला है, जैसे कि अपनी बातों को विश्व की पटल पे बेकाक रखने के एवज में इनको अवार्ड से नवाजा गया है लगातार 3 वर्षों तक। जब मेरे चैनल में आपका स्वागत है जानवी जी। नमस्कार। ये बताइए, मेरे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ये बात बताइए कि कैसे आपको ये उपलब्धियां प्राप्त हुई और कैसे आपको मतलब इस रास्ते में चलने में कितनी कठिनाइयां महसूस हुई। तो सब कठिनाइयों के बारे में तो यही कहूँगी कि कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, कोई भी चीज़ को पाना इतना आसान नहीं होता। तो इस सफ़र की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी, जब मैं 11 साल की ही थी और जेंडर इक्वलिटी के क्षेत्र में मेरा इंटरेस्ट जगा था। एक रिश्तेदार के घर लड़की हुई थी, तो मैं उनके घर गई थी, लेकिन किसी ने मिठाई नहीं दी थी और सब लोग उदास हो गए थे। तो एज अ बच्चे, मतलब एज अ चाइल्ड, मेरे मन में थॉट आया था कि क्यों नहीं दिया गया। तो पहला सवाल पापा से किया था कि ऐसा क्यों हुआ। पापा ने कहा कि बेटा, यही हमारा समाज है, यहाँ पर अगर किसी को लड़की हो तो लोग ऐसे ही हॉस्पिटल में ही दुखी हो जाते हैं। तो तभी से इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत हुई थी। बीच में कई कठिनाइयाँ आई और उसी बीच मुझे संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन की तरफ से पहली बार सम्मानित किया गया था 2020 में, और तब से लेकर आज तक मैंने एक हैट्रिक लगाई है। मुझे लगातार 3 सालों तक वहाँ से सम्मानित किया गया है। अब बता दे, ये कहानी आज झूठ प्रतीत हो रही है कि बेटे और बेटियों में फर्क जो महसूस किया जाता है, आप ये सामने मौजूद इस शख्सियत को आप देख लीजिए, इस बच्ची को देख लीजिए, आप भी शर्म से अपनी आंखें झुका लेंगे कि ताकि ये बेटा जो कर सकता है, समाज मेरा कहता है कि एक बेटा जो कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती है। मगर आज हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि जो एक बेटी करके दिखाई है, 100 बेटे पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हम बताते चले आपको, इनसे और भी कुछ बात जानने की प्रयास करेंगे कि जिस अवार्ड को इन्होंने पाया, उस अवार्ड को पाने में कई ऐसे रोड़े से चल करके इनके कई ऐसे सफर तय किए होंगे, तब जाके उस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है। चाहिए बताइए कि उस मुकाम को हासिल करने में जितनी कठिनाइयां आपको महसूस हुई, आज भी अगर देखा जाए तो आगे का कार्यभार, आगे का कार्यक्रम आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? कठिनाइयां तो बहुत आई, क्योंकि मैं जिस विषय पे चर्चा कर रही हूँ, लैंगिक समानता, यह एक ज्वलंत मुद्दा है। इस पे चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन कोई कहते हैं ना कि क्रांतिकारी सबको दूसरे के घर में पसंद होता है। उसी के साथ साथ मैं पीरियड्स के बारे में चर्चा करती हूँ, मासिक धर्म के बारे में बात करती हूँ, जिसको लोग अभी भी हमारे समाज में गलत समझते हैं। तो इस लड़ाई को लड़ने में मुझे बहुत सारे ताने सुनने पड़े समाज से। लोग ये तक कहने लगे कि ये लड़की बेशर्म है, ये बेहया है, ये अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करती, ये अपने धर्म को नहीं मानती। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सच की लड़ाई है और ये सिर्फ मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है। ये हर उस लड़की की लड़ाई है जो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, जिसके पास कोई आवाज़ नहीं है जो वो समाज के सामने, इस दुनिया के सामने रख सके। तो कठिनाइयाँ तो काफ़ी आई और आगे भी आएंगी, लेकिन मैं उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बताते चले हम आपको, विश्व का सबसे बड़ा संगठन जो कि अमेरिका के तहत आता है, संयुक्त राष्ट्र, उन्होंने लगातार इस बिहार की बेटी को 3 साल तक अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, एक और बात सामने आती है, जैसे आपको जैसे $500 का इनाम भी शायद उससे मिला हुआ है। हाँ, $500 का भी मिला हुआ है, स्कॉलरशिप भी मिली हुई है, और यही तो ग्रांट अवार्ड है जो हैट्रिक मुझे मिली है 3 सालों तक लगातार। अच्छा, एक और बात हम जानना चाहेंगे, इस कामयाबी के पीछे
सबसे बड़ा श्रेय आप किनको मानती हैं? मेरे बगल में जो 2 लोग बैठे हैं, मेरे माता पिता, सबसे बड़ा श्रेय उनका है। और साथ ही साथ मेरा भाई भी है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे बढ़ने को, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ऐसा इंसान भी होना चाहिए जो आप में कमियां निकाले और आपको आपकी कमियां निकाल कर आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। तो हाँ, मेरे परिवार के लोग ही सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। ये धन्य है वो माँ बाप जो ऐसी बेटी को जन्म दिया। हम बताते चले, ये जो सामने बैठे हुए हैं ये बिहार की बेटी के वो माँ बाप हुए, जो कि हम जानना चाहेंगे इनसे भी कि ऐसी बेटी जिन्होंने पूरे विश्व में नाम करके रख दिया है। बिहार तो बिहार है, पूरे भारत का इन्होंने नाम रखा है। तो कैसा लगता है कि ऐसी बेटी जो इन्होंने जन्म दिया, तो हम जानना चाहेंगे, तमाम लोगों को भी बतलाना चाहेंगे इनके शब्दों से कि आप भी इनसे सीख ले और बेटी क्या होती है ये आज आप स्पष्ट रूप से रूबरू होते हुए देख ले। तो ये बताइए मैम कि आपने की बेटी जो है पूरे विश्व के पटल पे आज अव्वल आई है, कैसा लगता है आप लोग को? बहुत अच्छा लगता है। इसको बचपन से ऐसा माहौल दिए हम लोग, जो ये खुल के सेक्स पीरियड पे बात करती है, बुक लिखी है, तो ऐसा माहौल इसको दिए हैं। इसको कोई कुछ बोलता है तो इसको इसका कोई परवाह नहीं है, क्योंकि परवाह करेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी लड़की है ये विश्व की पटल पे जो अवार्ड जीत करके आई है, ये ऐसा कहा जाता है कि घर से कोई बच्चे लड़की को निकलने नहीं देता है, फिर भी आप सब ने इनका सहयोग दिया और साथ दिया। मेरे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ये बताएं कि एक बेटी को आज़ादी के साथ साथ उसके हर एक काम में सहयोग देना बेहतर है, ताकि इस मुकाम को हासिल करने में उसका सहयोग मिल सके। वही तो बड़ी मुद्दा है। घर, समाज, परिवार हो या देश हो, एक मुद्दा लैंगिक असमानता। लड़का को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, लड़की को कम मिलना चाहिए, लड़की को शाम के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, काफ़ी सारी बंदिशें, स्कूल जाना है, मैट्रिक इंटर करा के शादी कर देना, यह जो सोच है इसी के खिलाफ जाह्नवी लड़ रही है। और जब इस लाइन में ये अपना इंटरेस्ट दिखाई और आना चाहिए, तो कई लोग हम लोगों को बोले भी कि ये कौन सा फील्ड है, कहाँ जा रही, पढ़ती लिखती अच्छा। अरे पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, पढ़ाई भी आवश्यक है, लेकिन इसके पास जो स्किल छुपी हुई थी कि पूरी दुनिया को कैसे जगाएं हम, इस बात के लिए। और माता पिता की खुशी की जहाँ तक बात करते हैं, और गार्जियन भी सुने कि सेकेंड बार जब फर्स्ट अवार्ड अमेरिका में हुआ, जब सेकेंड बार स्कॉलरशिप इसको मिला, टीवी पर उसका लाइव प्रसारण आ रहा था, तो नाम बोला जा रहा था। 193 देश से 20 लड़कियों को प्रत्येक वर्ष चुना जाता है। जैसे ही इसका नाम जाह्नवी आया तो सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए कि देखिए, आज अपने देश प्रदेश, बिहार सरकार और भारत सरकार की बात नहीं, सभी सरकार, पूरे विश्व के संगठन के पटल पे इन्होंने अव्वल लाया। सभी सरकार का जो एक गार्जियन है, यूनाइटेड नेशन, उस मंच से नाम का अनाउंस होना तभी संभव हुआ जब आप जो पूछे हैं कि लड़कियों पर जो बंदिशें हैं हम हटाए, तभी तो आज यह पूरी दुनिया में नाम करी और एक मिसाल है। और इसके सम्मान समारोह में जो उपस्थित थे पूर्व प्रथम राष्ट्रपति महिला जो ये हिलरी क्लिंटन जी, मिशेल ओबामा जी, प्रियंका चोपड़ा जी, नोबेल पुरस्कार विजेत्री, कई विश्व स्तर की हस्तियां इसके अवार्ड समारोह में मौजूद थे। तो हमने इसको छोड़ा उस काम के लिए, तभी तो आगे बढ़ी। सभी गार्जियन अपने बेटा बेटी में कोई फर्क न करें तो उन्हें डबल अनुभव महसूस होगा। और पूरी दुनिया, जब आधा हम पुरुष वर्ग काम करते हैं 50 से 60% पूरी दुनिया के, तो दुनिया आज कौन सी दुनिया हम लोग देख रहे हैं? चांद पर जा रहा है लोग, स्पेस पर जा रहा है। और उस 60 में अगर 40 जो लड़कियां वंचित हैं उनको भी जोड़ दिया जाए काम करने में, तब यह दुनिया कहाँ रहेगा? अनुभव से परे दुनिया रहेगा। हम बताते चले आपको, यहाँ पे जो भी आप सबके सामने अपने मंतव्य को रखा, ये स्पष्ट है कि जितनी आज़ादी एक लड़के को दिया जाता है, उतनी आज़ादी अगर एक लड़की को दी जाए तो लड़के से कहीं ज़्यादा उस बुलंदियों को समाज के पटल पे ला के दिखाएगी, जो आपके सामने है और रूबरू हो रहे हैं आप सब इस बच्ची से। और लास्ट में आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि ऐसे सुनने में आता है कि आपने कोई बुक भी लिख रखा है। जी हाँ, तो मैंने पिछले वर्ष एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स।
तो शीरोज शब्द का अर्थ सबसे पहले तो लोग जानना चाहते हैं। जिस तरह से ही से हीरो हम लोग लड़का को कहते हैं, लड़कों का संबोधन ही से किया जाता है तो वो हीरो होता है, और लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है। उसी तरह से मेरा कहना है कि लड़कियों को अगर शीरोज वर्ड से कहा जाए तो एक अंदर से भी खुशी मिलेगी कि उन्हें भी पावरफुल बताया जा रहा है। आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। इसका अर्थ है कि जो आजकल की शीरोज हैं, जो पावरफुल लड़कियां हैं, वो उन सभी रूढ़िवादियों को तोड़कर और आगे बढ़ रही हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये बात बताना चाहेंगे कि आप सबके सामने जो हकीकत का प्रारूप आप देख रहे हैं, मैं यही चाहूंगा कि लड़के के जैसा लड़कियों की भी वो छूट दी जाए, आजादी दी जाए, ताकि इस मंच पे से खड़े होकर इस बुलंदियों को छू सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।